यहाँ साथियों बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों मुझे पता होगा आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपसे किया गया वादा कि 2 अक्टूबर को हमारी क्लास चलेगी, तो आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जहाँ तक बताया था उसके जस्ट आगे बढ़ने वाला हूँ। तो बिना टाइम को लॉस किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है टाइप ऑफ नंबर में। पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कैसा होता है? एनी नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। मतलब भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या होगा, कम से कम 2 संख्याओं से कटती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है साथियों, कि ऐसी सभी संख्याएं जो कम से कम 2 संख्याओं से कटती हैं उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है कि 4, 6, 8, 9, 10। देखिए जो 4 होगा वो कैसे डिविजिबल होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। 6 कैसे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, राइट। 8 कैसे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। मतलब कम से कम, ठीक है, 2 संख्याओं से कटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास जो है उसका नाम है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो एनी नंबर दैट आर यूज्ड एज काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे सभी नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकें? काउंट कर सकें, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ये इसको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं n से, और होता है n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अगला अपने पास है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। एनी नंबर दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब ऐसे सभी नंबर जिसको ब्रेक करने पर, काटने पर, काट का जिसको जो फैक्टर आएगा, जैसे आप इसको काट रहे तो इसका यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा उसको जोड़ने पर अगर वही संख्या प्राप्त होती है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे अगर आप इस 6 की बात करें एग्जाम्पल में, 6 छोटा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 6 को आप लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ें 2 3 1 को तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? अपने पास जो परफेक्ट नंबर है वो 6 है। 28 है, फिर 9 4 9 6 है, आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास नंबर है, जिस नंबर की बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन इंडेक्स फॉर इज एन ऑर्डिनरी नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी नंबर। जैसे ये देखिए, आप इसको मैं पावर के फॉर्म में दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक, आगे मैंने आपको ये बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये तो आपको बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इरेशनल नंबर है, इसको भी बता रखा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। तो आज देखिए रैशनल नंबर का एग्जाम्पल अपने पास, यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। इसका एग्जाम्पल अपने पास है 0 1 2/3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 कर सकते हैं। वहाँ पे कंडीशन क्या थी? Q नॉट इक्वल टू 0, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या था? ऐसी सभी नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, मतलब वो स्क्वायर रूट के अंदर होंगे। तो देखिए जितने भी नंबर हैं ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर है। अगला है ट्रांसडेसिमल नंबर्स। तो एनी नंबर दैट इज़ नॉट ए अलजेब्रिक नंबर। ऐसे नंबर जो अलजेब्रिक नंबर में नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि 2 4 6 10 ना हो, एक्स वाई ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंडरल नंबर। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, जैसे पाई, ई कामा टाउ कामा पाई/2, ये सब कैसे नंबर होंगे? ट्रांसडेंडल नंबर होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे नया कुछ सीख रहे होंगे। फिर रियल नंबर ने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो रैशनल और इरेशनल बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो जितने भी आपके पास ऑल अबव द मोर देन एग्जाम्पल, जो आप इतने जो ऊपर जो जितने भी एग्जाम्पल देखे सब क्या कहलाएंगे? रियल नंबर के एग्जाम्पल कहलाएंगे। हमने आपको इमेजिनरी नंबर बताया था तो उसको छोड़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑड नंबर। मतलब विषम संख्याएं क्या होती हैं? एनी होल नंबर दैट एंड इन 1 3 5 7 और 9 इज एन ऑड नंबर। मतलब
ऐसी सभी संख्याएं जिसका एंडिंग पॉइंट लास्ट का जो नंबर होगा वो 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। और एक आप और जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल ना हो या 2 से ना कटती हो उसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ रखा हूँ कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब कैसे कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला देखूँ तो जनरल फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2n - 1 और 2n + 1, ये दो इसके जनरल फार्मूले हैं। ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? एनी होल नंबर दैट इन ए 2, 4, 6, 8, मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा? 2, 4, 6 या 0 होगा उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर होगा। और इसको दिखाते हैं किससे? 2n से दिखाते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है इवन नंबर का। फिर इसका एग्जाम्पल क्या आता है? 2, 4, 6, 8 डॉट, ऐसे डॉट करते चला गया है। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से कट जाएंगे उसे बोलेंगे इवन, और जो 2 से नहीं कटेंगे उसे क्या बोलेंगे? ऑड। राइट। अब आता है अपने पास पॉजिटिव नंबर, जिसको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। एनी नंबर ग्रेटर देन 0 इज ए पॉजिटिव नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जो 0 से क्या होंगी? बड़ी होंगी, उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने मैं यहाँ पे रखा हूँ कि 1 होगा, 2.3 होगा, 45 होगा, डॉट डॉट बहुत सारे लिखे हैं। फिर निगेटिव नंबर क्या होता है? एनी नंबर लेस देन 0। ऐसे नंबर जो 0 से क्या होते हैं? छोटे होंगे, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा -1.2 या -3.4 लिख सकते हैं, या -34 एंड सो ऑन डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर 2 टाइप का होता है। एनी होल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी होल नंबर होते हैं सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। और वही इंटीजर्स का पार्ट क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हमने आपको डिस्कशन कर लिया। जस्ट इसके बाद क्या है? डेसिमल, जिसको बोलते हैं दशमलव संख्या। एनी नंबर दैट कंटेन एट लीस्ट 1 डेसिमल प्लेस इज डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर जो कम से कम एक अंक के बाद दशमलव को दिखाते होंगे उसे क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में दिख रहा होगा आपको 1.2 है, 3.45 या 6.789 डॉट डॉट बहुत सारे दिए हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? एनी पॉजिटिव होल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो एक स्वयं से कटेगा और जिस नंबर के बारे में बात करेंगे उससे कटेगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। देखिए अगर 1 की बात करें, 2 की बात करें तो 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 की बात करें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 की बात करें तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। बट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 1 कैसी संख्या है? तो जो 1 होगी ये ना तो कंपोजिट है, ठीक है, ना तो प्राइम है, बल्कि क्या है? ये नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम। ठीक है। अगर आपको पता है तो 1 को बताइए 1 कैसी संख्या है। अगर नहीं पता है एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किस नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो सबसे पहले समझिए आप ध्यान से कि जो नेचुरल नंबर होता है उसको n से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से, रैशनल नंबर को q से, और रियल नंबर को r से, इरेशनल नंबर को p से, कॉम्प्लेक्स नंबर को c से करते हैं, और इमेजिनरी नंबर को z से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें बचा हुआ है फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे ही फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा मैं आपके सामने फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्लास 10th और 12th के लेके आऊँगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।